ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। हाँ भाई, आज हम आपको अपनी चर्चा कर रहे हैं कथा के माध्यम से। एक पौराणिक कथा है कि कश्मीर में एक भद्रसेन नाम के राजा थे। उनके दो पुत्र थे, एक का नाम सुधर्मा था और एक का नाम था तारक। बड़े शिव भक्त थे। और ये सुधर्मा के विषय में बताया कि ये तो भैया पूरे सर्वांग, पूरे अंग में भस्म लगाता, प्रातः उठकर स्नान करना, पूरे अंग में भस्म लगाना, त्रिपुंड लगाना, रुद्र और रुद्राक्ष का धारण करना और षडाक्षर मंत्र का जाप करता रहता, भगवान शिव की पूजा करता और दुराप से किया करता था। बड़े शिव भक्त थे। एक बार क्या हुआ, पराशर ऋषि का उनके आगमन हुआ। और जब ही भाई संत महात्मा अपने घर आते हैं तो सब लोग घर के इकट्ठे हो जाते हैं, चरण छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। पराशर ऋषि आए, सारे इकट्ठे हो गए। पराशर ऋषि ने वो बच्चे की तरफ देखा, अरे राजन, एक बात जो है कहना तो नहीं चाहिए, पर ये आपका जो पुत्र है ये 7 दिन की इसकी और बची है भाई, जीवन इसका 7 दिन का शेष है। ये 7 दिन बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी। कठोर बात तो है। सुन करके सारे लोग सकते में आ गए, परेशान हो गए। राजा दुखी हो गया, रानी विलाप करने लगी। तब पराशर ने कहा कि नहीं, चिंता मत करो, भावी ही मैट सकै त्रिपुरारी। एक देवता है जो भावी को ही मिटा सकता है, पर उसके लिए भैया एक काम है। बोले क्या? आपको 10,000 रुद्राभिषेक, यानी 10,000 भगवान शिव का जो रुद्री है उसको 10,000 आवर्ती करना है। रुद्रावर्तन से 10,000 रुद्रावर्तन करना पड़ेगा। और फिर देखिए आप आनंद। अरे फिर तो हजारों ब्राह्मण बुला लिए राजा ने, विश्वास करके पराशर पे। और चला भैया, 10,000 आवर्तन हुए उसके के रुद्री के। भगवान शिव का अभिषेक हुआ हम सबसे। और उस अभिषेक से क्या हुआ कि 7वां दिन आया, वो राजा का पुत्र वो तो मर गया। पराशर ऋषि को बुलाया, तो महाराज आपने तो विधान बताया है। तो उन्होंने फिर वो जो 10,000 आवर्तन का जो था उसको लेकर के उन्होंने उस जल को उसके मुंह में डाला और जल सिंचन किया, और उससे क्या हुआ कि वो जीवित हो गया। ऐसा चमत्कारी प्रभाव है भैया रुद्राभिषेक का और रुद्राक्ष का, षडाक्षर मंत्र का, और ये काय का, ये आपका रुद्राक्ष धारण का। तो आप भगवान शिव का जो है नियमित रूप से यदि पूजन करें, अभिषेक करें, और वैसे समय समय पर तो करते ही हैं। विशेष रूप से आप ये बिल्कुल जैसे एकादशी व्रत करते हैं, वैष्णव जन इसी प्रकार से जो शिव के प्रति आस्था रखते हैं उन्हें हर प्रदोष का व्रत करना चाहिए। और भगवान शिव का संक्षिप्त नहीं तो एक लघु अभिषेक जरूर करना चाहिए। और लघु अभिषेक मैंने हिंदी में भी तैयार कर दिया, जल्दी छपने वाला है, आप तक पहुंचाऊंगा मैं। और एक मैंने वीडियो भी बनाया है हिंदी में शिव अभिषेक। तो जो लोग जो संस्कृत नहीं जानते, जिन्हें वैसे तो भैया ऐसा है पुरोहित को भी बुलाना चाहिए और संस्कृत में जो है उसका जो विशेष फल है, पर फिर भी कहा है ना कि पान नहीं तो पान की फूल, नहीं तो पखड़ी सही। तो भगवान की अर्पित हमारे हिंदी भाषा में भी हमने 2 चौपाइयों में तैयार किया है। 16 मंत्रों जो रुद्र अभिषेक है उससे 16 मंत्रों में किया है, तो उससे भी आप जो है कर सकते हैं। तो ऐसा भगवान शिव की कथा हमने आज आपको शिव भक्त सुधर्मा की कथा आपको हमने सुनाई। निश्चित रूप से इससे आपको प्रेरणा मिलेगी। भगवान शिव आप सबका कल्याण करें। ओम नमः शिवाय।